उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की और कभी कभी किसी के चलने की आहट। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जिसका नाम रूपा था। रूपा वहां अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन उसका पति किसी औरत के साथ भाग गया और रूपा ने सदमे में आकर खुद को हवेली के कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने वहां जाकर कुछ न कुछ अनोखा अनुभव किया, लेकिन कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। रवि की कहानी। रवि एक शहर से आया पत्रकार था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में रात बिताकर सच्चाई सामने लाएगा। रात के 12 बजे वह एक कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे लगने लगा कि कोई उसकी निगाहों से छिपकर उसे देख रहा है। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी और कैमरा बंद हो गया। फिर उसने सुना किसी औरत की सिसकियों की आवाज। क्यों आया तू, क्यों आया? एक धीमी डरावनी आवाज गूंजने लगी। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, सफेद साड़ी में एक औरत, उलझे बाल और लाल आंखें। रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर उसका कैमरा और टॉर्च मिला। रवि का कोई सुराग नहीं मिला, न ही उसका शव। कहते हैं आज भी उसकी चीखें हवेली से सुनाई देती हैं। रवि की गुमशुदगी के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि की बहन साक्षी, जो खुद एक खोजी पत्रकार थी, उसे यकीन नहीं था कि उसका भाई बस यूं ही गायब हो सकता है। वो दिल्ली से गांव आए और सीधे हवेली के बाहर पहुंच गई। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने कहा, अगर मेरा भाई जिंदा है तो मैं उसे वापस लाऊंगी, और अगर नहीं तो कम से कम उसकी सच्चाई तो जानूंगी। हवेली में प्रवेश। साक्षी ने 2 कैमरे, एक रिकॉर्डर और एक प्राचीन तांत्रिक से लिया गया रक्षा कवच अपने पास रखा। रात के ठीक 11 बजे वह हवेली में दाखिल हुई। हवेली में घुसते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे समय ठहर गया हो। कुछ देर बाद वही आवाजें जो रवि ने सुनी थी, अब साक्षी के कानों में गूंजने लगी। किसी औरत की धीमी सिसकियां, बच्चे की हंसी और जंजीरों की खनक। जैसे ही उसने हवेली के भीतर के तहखाने की ओर कदम बढ़ाया, जमीन अपने आप कांपने लगी। तू भी वही गलती कर रही है जो तेरा भाई कर गया। एक खामोश मगर कठोर आवाज साक्षी के कानों में गूंजी। तहखाने का रहस्य। साक्षी ने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां धुंध फैली हुई थी। एक पुराना झूला हिल रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, रूपा को मुक्त करो। तभी सामने एक पुरानी अलमारी अपने आप खुली। अंदर एक पुराना डायरी मिला, रूपा की लिखी हुई। उस डायरी में दर्ज था कि रूपा तांत्रिक विद्या जानती थी और अपने पति के धोखे के बाद उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसने खुद को एक शापित आत्मा में बदल लिया था ताकि कोई भी स्त्री फिर कभी विश्वासघात का शिकार ना हो। लेकिन उस विद्या को खत्म करने का उपाय भी उसी डायरी में लिखा था, एक पवित्र मंत्र जो सिर्फ उसी इंसान के द्वारा पढ़ा जा सकता था जिसके खून का रिश्ता हवेली में मारा गया किसी इंसान से हो। साक्षी समझ गई, उसे अपने भाई रवि को बचाना होगा। साक्षी अब जान चुकी थी कि उसका भाई रवि हवेली में ही कहीं है, शायद किसी और दुनिया में फंसा हुआ, और उसे वापस लाने का एक ही रास्ता था, शाप को तोड़ना और रूपा की आत्मा को मुक्ति देना। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, ग्रेटर देन ओम कालविनाशिनी देवी मुक्तिदायिनी भव, तब नामस्मरणे सर्व दुख नाशयामी। मगर साथ ही यह चेतावनी भी थी, मंत्र पढ़ते समय आत्मा सामने आएगी और तुम्हारा डर उसकी ताकत बनेगा। अगर डरे तो सब खत्म। आखिरी रात। अगली रात साक्षी ने पूरी तैयारी की, अपने चारों ओर रक्षा कवच की रेखा खींची, दीपक जलाया और मंत्र का जाप शुरू किया। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं, हवाएं तेज हो गईं और अचानक सामने प्रकट हुई रूपा की आत्मा, लाल आंखें, उलझे बाल, गले में टूटी हुई मंगलसूत्र और उसके चेहरे पर गहरा दर्द। तू कौन है जो मुझे मुक्त करना चाहती है? आत्मा की गूंजती हुई आवाज हवेली में भर गई। साक्षी ने कांपते हुए कहा, मैं रवि की बहन हूं, उसे वापस चाहिए मुझे, और तुम्हें शांति। रूपा चीखने लगी, हवेली में तूफान सा आ गया, सब कुछ उड़ने लगा। मगर साक्षी मंत्र का जाप करती रही। रक्षा कवच की रेखा में एक भी दरार नहीं आई। अंत में रूपा की आत्मा जमीन पर गिर गई और रोने लगी। उसके चेहरे पर दर्द के साथ शांति थी। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने खुद को बंद कर लिया था उस दर्द में।
साक्षी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। हवेली की हवा शांत हो गई। दीवारों पर पड़े खून के निशान मिट गए। और तभी एक झिलमिलाहट के साथ रवि सामने खड़ा था, बेहोश मगर जिंदा। अंतिम दृश्य। साक्षी और रवि जब हवेली से बाहर निकले, सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। गांव वाले हैरान थे, मगर साक्षी मुस्कुरा रही थी। हवेली अब वीरान नहीं थी, अब वहां कोई सिसकियां नहीं थी, कोई परछाई नहीं। रूपा को मुक्ति मिल गई थी। 5 साल बीत चुके थे। रवि और साक्षी अब शहर लौट चुके थे। साक्षी ने अपनी किताब हवेली की आत्मा लिखी, जो बेस्टसेलर बन गई। लोग सोचते थे अब वो अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ अधूरी आत्माएं कभी सो नहीं पाती। नई शुरुआत। गांव के सरपंच ने सोचा कि हवेली को तोड़कर वहां एक स्कूल बनाया जाए। गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही सोचकर निर्माण कार्य शुरू हुआ। पर जैसे ही मजदूरों ने जमीन की खुदाई शुरू की, एक पुरानी लोहे की संदूक मिली। उसे खोलते ही वहां से निकली एक मरी हुई औरत की तस्वीर और एक पुराना काला धागा, जिसे देखने के बाद एक मजदूर की आंखें पलट गईं और वो जोर से चिल्लाने लगा। वो अभी भी यहीं है, वो चली नहीं, वो बस सो रही थी। साक्षी की वापसी। इस खबर को सुनकर साक्षी वापस गांव लौटी। उसने हवेली की जमीन पर पैर रखते ही कुछ महसूस किया, एक भारीपन, एक जानी पहचानी कंपी। उस रात फिर से हवेली के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में खुद ब खुद जलते दीपक, मंदिर की घंटियों की आवाज और गांव के बच्चों का अचानक बीमार पड़ना। एक नई आत्मा या वही पुरानी? साक्षी ने तय किया कि वो संदूक की तहकीकात करेगी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि तस्वीर में जो औरत थी वो रूपा नहीं थी, बल्कि रूपा की छोटी बहन लीला। डायरी में एक और पन्ना छुपा था, जो साक्षी को पहले नहीं मिला था। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, मेरी बहन लीला मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर कभी कोई मेरी मुक्ति का कारण बना तो वह उसे ढूंढेगी और उसे रोके बिना चैन नहीं लेगी। अब साक्षी को समझ आ चुका था, हवेली की आत्मा तो मुक्त हुई, लेकिन उसकी परछाई अब भी जिंदा थी। और ये लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। रूपा की मुक्ति के बाद जो शांति आई थी, वो अब अंधेरे तूफान में बदल चुकी थी। लीला, रूपा की छोटी बहन, अब अपने तरीके से बदला लेने आई थी, लेकिन वो सिर्फ साक्षी से नहीं, पूरे गांव से नाराज थी। क्योंकि जब उसकी बहन तड़प रही थी, तब किसी ने मदद नहीं की। लीला का पहला हमला। एक रात गांव के मंदिर की घंटी लगातार बजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। पुजारी जो वहां पूजा कर रहा था, अगली सुबह मूर्तियों के सामने जला हुआ मिला और उसके मुंह से निकला सिर्फ एक नाम, लीला। गांव वाले अब बुरी तरह डर चुके थे। साक्षी की तैयारी। साक्षी जानती थी कि लीला को बस मंत्रों से नहीं हराया जा सकता। उसकी आत्मा ने खुद को हवेली के जमीन से जोड़ लिया था, मतलब अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो पूरी जगह का हिस्सा बन चुकी थी। साक्षी ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, बाबा श्यामदास, जो काले जादू और आत्मा बंधन के विशेषज्ञ थे। बाबा बोले, लीला को हराना है तो उसे वहीं ले जाना होगा जहां उसका श्राप शुरू हुआ था, हवेली के मूल गर्भगृह में, जहां उसका पहला बलिदान हुआ था। अंतिम रात हवेली की गहराइयों में। साक्षी, रवि और बाबा श्यामदास रात के तीसरे पहर हवेली के अंदर गए। दीवारों पर अजीब संकेत उभर रहे थे और हवेली के हर कोने से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। गर्भगृह में पहुंचते ही चारों ओर अंधकार छा गया और सामने प्रकट हुई लीला की आत्मा। पर यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, उसकी आंखें काली थीं, शरीर धुएं से बना और आवाज किसी 100 आत्माओं की एक साथ गूंज जैसी थी। तूने मेरी बहन को मुक्ति दी, अब तुझे शाप दूंगी जो तुझे पीढ़ियों तक चैन नहीं लेने देगा। तांत्रिक युद्ध। बाबा श्यामदास ने तंत्र मंत्र से हवेली के गर्भगृह को एक यज्ञ में बदल दिया। साक्षी और रवि ने रक्षा चक्र बनाकर मंत्र का जाप शुरू किया। लीला ने हमला किया, हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा, लेकिन साक्षी डटी रही। अंत में बाबा ने लीला के असली नाम का उच्चारण किया, लीलावती दुर्गा शापिता मुक्ता विभूति, और उसी क्षण आत्मा ने जोर से चीख मारी और एक भयानक विस्फोट हुआ। सब कुछ शांत हो गया। उजाले की सुबह। साक्षी और रवि जमीन पर पड़े थे, जिंदा मगर बेहोश। हवेली का रंग अब बदल चुका था, दीवारें साफ, हवाओं में कोई डर नहीं। लीला की आत्मा भी मुक्त हो गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत या एक नई शुरुआत। साक्षी ने सोचा कि अब अंत हो गया, लेकिन हवेली के बाहर एक छोटी बच्ची दीवार पर खून से कुछ लिख रही थी। माँ कहती है, कोई कभी नहीं बचत। साक्षी और रवि ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। 6 महीने बाद नई हवेली, नया खतरा।
हवेली को तोड़कर अब गांव में एक छोटा आश्रम बन गया था, जहां अनाथ बच्चों की देखरेख होती थी। साक्षी भी वहां आती जाती रहती थी, क्योंकि वो अब गांव की सम्मानित सदस्य बन चुकी थी। एक दिन आश्रम की एक बच्ची गुड़िया, जिसे सब बहुत प्यारा मानते थे, अकेले बैठी दीवार पर कुछ खींच रही थी। खून से बनी आकृति, एक औरत की आंखें और नीचे लिखा था, माँ अब सोई नहीं है। गुड़िया का रहस्य। गुड़िया उस रात नींद में बातें करने लगी और उसकी आवाज में लीला की झलक थी। तूने मुझे जलाया, पर मैं राख से जन्म लूंगी। अब मैं बच्ची बनकर खेलूंगी सबके खून से। आश्रम की बाकी बच्चियां बीमार पड़ने लगीं। कुछ की आंखें सफेद हो गईं और एक बच्ची ने अपनी दीवार पर खुद लिखा, गुड़िया अब हमारी माँ है। साक्षी की अंतिम लड़ाई। साक्षी ने जब गुड़िया की आंखों में देखा, उसे वही लाल चमक दिखी जो लीला की आत्मा में थी। अब साक्षी को समझ आ गया, लीला पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा ने एक नया शरीर पा लिया था, जन्म फिर से हुआ था, मासूमियत के अंदर छुपी एक राक्षसी आत्मा। पिछले जन्म का राज। साक्षी को फिर डायरी के उसी आखिरी पन्ने की याद आई, जिसमें लीला ने लिखा था, ग्रेटर देन, अगर मुझे जलाया गया तो मैं अगली बार उसी की कोख से जन्म लूंगी जिसने मुझे मुक्ति दी। साक्षी कांप गई। क्या गुड़िया उसी की? अंतिम शब्द। अब सवाल सिर्फ आत्मा को हराने का नहीं था। अब सवाल ये था, क्या साक्षी अपने ही अगले जन्म के बच्चे को मार सकेगी अगर उसमें राक्षसी आत्मा हो? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या साक्षी गुड़िया को बचा पाएगी, या लीला की आत्मा फिर एक बार पूरे गांव को झुकने पर मजबूर कर देगी? साक्षी अब चैन से सो नहीं पाती थी। हर रात वो एक ही सपना देखती, एक बच्ची झूले पर बैठी गा रही है। खून की रेखा टूटी है, माँ की बात अब पूरी है। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। उसकी आंखें अक्सर रात में चमकती थीं और उसके पास रखी चीजें बिना छुए गिर जातीं। आश्रम की वार्डन ने साक्षी को चुपके से बताया, गुड़िया कभी कभी दीवार से बात करती है और वो कहती है दीवार में उसकी माँ है। साक्षी का डीएनए टेस्ट। कहानी अब शक से यकीन की तरफ बढ़ने लगी। साक्षी ने चोरी छुपे गुड़िया का डीएनए टेस्ट करवाया और रिपोर्ट देखकर उसके हाथ कांप गए। गुड़िया उसी का खून थी, लेकिन साक्षी ने कभी कोई बच्चा पैदा नहीं किया था। तभी याद आया, हवेली की उस रात जब लीला की आत्मा मुक्त हुई, वो क्षण जब चेतना और अचेतन का मेल हुआ था, शायद वही आत्मा ने नया जीवन बो दिया। गुड़िया की असली पहचान। एक रात गुड़िया ने साक्षी से कहा, माँ, तुम्हारे अंदर अब भी बचा है वो हिस्सा जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाई। और फिर उसने अपनी हथेली खोली, वहां 3 बूंद खून चमक रहे थे, हवा में तैरते हुए। तुम्हें भी बदलना होगा माँ, क्योंकि ये विरासत अब अधूरी नहीं रहेगी। गांव में त्रासदी। आश्रम की 4 बच्चियां अचानक लापता हो गईं। गांव के कुएं से आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। और हवेली की जमीन से, जो अब आश्रम का आंगन थी, फिर से धुआं उठने लगा। अंत का आरंभ। साक्षी ने आखिरी फैसला लिया, या तो वो अपनी ही बेटी से टकराएगी, या ये शाप पीढ़ियों तक चलेगा। वो रात अब करीब थी, जहां एक माँ और बेटी आमने सामने होंगी। एक के अंदर प्रेम, दूसरे के अंदर पाप का जन्म। रात के 3 बजे। आसमान पर कोई तारा नहीं था। हवेली की जमीन से फिर से काला धुआं उठ रहा था। आश्रम अब पूरी तरह सुनसान हो गया था और सिर्फ एक कमरा रोशनी से चमक रहा था। गुड़िया का कमरा। साक्षी दरवाजा खोलते ही जैसे किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गई। कमरे की दीवारें अब जिंदा थीं, हर ईंट पर किसी मासूम की चीख गूंज रही थी। फर्श पर रेत की जगह राख थी और बीचों बीच खड़ी थी गुड़िया, लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर और आंखों में लीला की आत्मा। माँ, तू तो खुद मेरा जन्म है, तू ही तो मेरी पहली हत्या भी। साक्षी अब कांपने लगी, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, संघर्ष के लिए तैयार थी। मंत्रों की आग और मातृत्व की शक्ति। साक्षी ने रक्षा कवच नहीं पहना, उसने कोई तांत्रिक मदद नहीं ली। उसने सिर्फ एक चीज चुनी, एक माँ का दिल। उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा और कहा, तू लीला नहीं है, तू मेरी गुड़िया है। तेरे अंदर वो आग है जो चाहे तो खुद को जला सकती है, या दुनिया को। आज तुझे तय करना है, तू क्या बनना चाहती है। गुड़िया ने गुस्से में चिल्लाते हुए हवेली की छत गिरा दी, लेकिन गिरने से पहले साक्षी ने उसे गले से लगा लिया। मार दे मुझे अगर तुझे यही विरासत चाहिए, लेकिन अगर एक बार भी तुझे मेरी बाहों की गर्मी याद हो तो छोड़ दे ये अंधेरा। लीला की अंतिम पुकार। गुड़िया के शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। लीला की आत्मा हवेली की दीवारों पर घूम रही थी। ये मेरा पुनर्जन्म है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी गुड़िया ने साक्षी से अलग होकर जमीन पर बैठकर खुद ही वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो कभी साक्षी ने पढ़ा था।
वो मुक्ति का मंत्र, धुएं का आकार चिल्लाया, चीखा और फिर एक प्रकाश में बदलकर हवा में गायब हो गया। लीला हमेशा के लिए शांत हो गई। प्रभात की पहली किरण। गुड़िया अब साक्षी की गोद में थी, होश में, मासूम और इंसान। हवेली का धुआं मिट चुका था, जमीन अब हरी थी और गांव में पहली बार किसी आत्मा की कहानी खत्म हुई थी। अंत।